नमस्कार, मैं आचार्य दिव्यान पटेल आप सभी का वैदिक वास्तु परिवार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप और आपका परिवार खुशहाल और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से कई लोगों का आग्रह था कि हमें गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि उसके भावार्थ को हम समझ सकें और अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। तो दोस्तों, आपके प्यार और आग्रह को ध्यान में रखते हुए गायत्री मंत्र के विषय में मुझे जो भी ज्ञान अपने गुरुजनों से मिला है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो चलें आज के सफ़र की शुरुआत करें। दोस्तों, गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहते हैं। तो इसे सावित्री मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका संबंध सविता देवता से है। इस मंत्र की जो देवता है वो सविता है। सविता देवता का मंत्र होने के कारण इसे सावित्री मंत्र कहते हैं। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो इस तरह से है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसे गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं? जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री छंद में निबंध है, जो एक प्रसिद्ध वैदिक छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं। प्रत्येक में 8-8 अक्षर होते हैं और गायत्री का शब्द है गाते हुए जो रक्षा करती है वह गायत्री है, इसलिए इसे गायत्री मंत्र कहते हैं। तो क्या ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का भाग नहीं है? क्या इसे वैदिक काल के बाद जोड़ा गया है? ऋग्वेद में भी गायत्री मंत्र जो है वह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का ही स्वरूप मिलता है। परंतु ऋग्वेद के 36वें अध्याय में 3रे श्लोक में व्याधि के साथ मंत्र को बताया गया है। वहां पे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह से मंत्र का वहां पर विधान है। तो वैदिक परंपरा में इसका दोनों तरह से वर्णन मिलता है। तो क्या ओम इस मंत्र का भाग नहीं है? जी नहीं, परंतु ओम उच्चारण प्रत्येक वैदिक मंत्र के आगे यानी प्रारंभ में किया जाता है, इसलिए उसे जोड़ा गया है। तो इस तरह से उस मंत्र के आगे ओम लगा के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरह से पूरा मंत्र बनता है। दोस्तों, किसी भी मंत्र का आप जाप करते हो उसका अर्थ का काफी महत्व होता है। योग दर्शन में कहा गया है कि जब अर्थ और भावना के साथ करना चाहिए। जब आपको किसी भी मंत्र का अर्थ पता है तो आप उसे सहजता से कर सकते हो। कई लोग गायत्री मंत्र करते होंगे, यदि उन्हें शब्दों का अर्थ पता है तो वह जब को योग दर्शन के अनुसार विधि विधान से करके अर्थ और भावना के साथ कर सकते हैं, जिनको अर्थ पता है। तो इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले हम व्याधि के बिना ही गायत्री मंत्र को समझते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो यहाँ तत् का अर्थ है उसका या उसको, और सवितु का अर्थ है सविता को सूर्य भी कहा गया है। सूर्य के अंदर जो देह है उसे भी कहा गया है। परमपिता परमेश्वर भी हम उसे कहते हैं सवितु को। फिर वरेण्यम का अर्थ है वर्ण करने योग्य, पूजनीय, तथा वर्ग का अर्थ है तेज, ज्योति, प्रकाश और ऐश्वर्य। देवस्य का अर्थ है देव, देव तत्व, जो सविता का देव तत्व है, यानी सविता का, सविता देवता है उसका
देवस्य देव तत्व, और धीमहि का अर्थ है ध्यान करना या ध्यान करते हैं। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य का अर्थ है कि हम उस सविता देवता के उस वर्णीय वर्ग का ध्यान करते हैं, तेजोमय का ध्यान करते हैं। ये पहला चरण हुआ। फिर दूसरा चरण धियो यो न प्रचोदयात। धियो का अर्थ है वाणी, कर्म और हमारी बुद्धि। तो इस तरह से संपूर्ण मंत्र का अर्थ ये हुआ कि सविता देवता का जो मर्म हमारी वाणी, बुद्धि और कर्म को प्रेरित करता है उसका हम ध्यान करते हैं, या उसको आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि सविता देवता के उस तेजोमय का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि, प्रज्ञा, वाणी और कर्म को प्रेरित करता है। अब हम ओम भूर्भुव स्वः के साथ इसे जोड़ के देखते हैं। तो ओम का अर्थ है परमेश्वर, परमपिता, तथा भूर का अर्थ है जीवनदाता या प्रिय, और भूव का अर्थ है दुख हरने वाला। भूव का अर्थ है दुख दूर करने वाला, दुख हरने वाला, तथा स्व का अर्थ है सुख देने वाला, सुखा का। तो इस तरह पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ होता है, हे परमपिता परमेश्वर, हे जीवनदाता, हम आपके उस तेजोमय का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि, वाणी, प्रज्ञा और कर्म को प्रेरित करता है। दोस्तों, यदि इस मंत्र को आप भाव के साथ, अर्थ के साथ समझ के जप करते हैं तो उसका आपको अद्भुतपूर्व, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इस मंत्र को मैंने अपने ज्ञान के अनुसार सरलता से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं आप सबको यह समझ में आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो लाभकारी अनुभव होता है तो अपने परिचय वालों को ये शेयर करें ताकि उन सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, उसका वो अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए सफ़र में। धन्यवाद।